सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। ना कोई चैप्टर बल्कि चैप्टर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, क्योंकि आ चुका है सीबीएसई बोर्ड की डेट सेट। तो मैं बता दे रहा हूँ, डिस्कशन वीडियोस जिन्होंने नहीं देखा है, जिनको शेड्यूल नहीं पता है, वो ज़रूर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की, ज़रूर जाकर उसे देखें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर मतलब सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और यूपी बोर्ड के लिए भी है, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं इसमें बता देता हूँ। उसमें क्या बताया था कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सैम्पल पेपर या फिर मॉडल पेपर। किस तरह का मॉडल पेपर? जो हमने खुद बनाया है, ठीक है। मतलब हमने खुद बनाया है फिजिक्स केमिस्ट्री का, हम लोगों ने जो मॉडल पेपर है वो खुद बनाया है। तो एक तरह से ये भी है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें से एक क्वेश्चन ना आए, ठीक है। अगर 1 2 3 4 ऐसे हो गए ना आए, नहीं तो और सब आ सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए साथ ही साथ सॉल्व करते हैं। तो हमने एमसीक्यू पहले सैम्पल पेपर 1 में जो मैंने खुद से बनाया है, मतलब वो बाहर रखा हुआ है, मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल के, तो मैंने कहा कि चलो बोर्ड पे लिखते हैं, पेपर लेके क्या करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू जो है पहले मैंने लिखा है, ठीक है। एमसीक्यू हम इसमें 10 लिख कर आए हैं, मतलब 10 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो ऐसे जितने भी सैम्पल पेपर होते जाएंगे तो हमारे कई सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। तो हम जब उसको बगल में लिखते चलेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। फिर जब हम उसे लर्न करेंगे तो कोई पार्ट नहीं बचेगा, मतलब कौन सा छूट गया कौन सा नहीं छूट गया, है ना। तो इस वजह से एमसीक्यू ज़्यादा हो जाएंगे, फिर एमसीक्यू डर खत्म हो जाएगा। तो आज 10 एमसीक्यू सैम्पल पेपर 1 में, जो कि पार्ट 1 है केमिस्ट्री का, ठीक है। हम कितने बताए थे उस वीडियो में कि 10 20 जितने भी हो सकेगा सैम्पल पेपर आपके पेपर के पहले हम उतना कराएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का। तो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन दिया गया, द टाइप ऑफ रिएक्शन NH4Cl NH+4 + Cl-। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये क्या है, एमसीक्यू का है। तो एमसीक्यू में पूछा क्या जाता है, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है ये। इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से ये रिएक्शन हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से हुआ है। तो मतलब ये किसकी वजह से, जो NH4Cl है वो टूटा है, ब्रोक हुआ है। तो आपको पता है जब ऐसे सिंबल लगे हों प्लस और माइनस में, मैंने बताया था क्या कि हम एक क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं, रॉड लेते हैं, कैथोड एनोड, उस पर रखते हैं, जो सारे उसके वाटर का वो करते हैं, तो जब जाकर हमारा बनता है वो NH4 Na और L- में हमने NaCl का लिया था। तो अब दिख रहा है कि NH4Cl को हमने तोड़ा NH+4 + Cl- में। तो अब इससे क्या पता लग रहा है कि कौन सी रिएक्शन है, किसकी वजह से ये टूट रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑप्शन रहेंगे ऐसे कई सारे, अगर रहे इस तरह की क्वेश्चन में कोई भी, सिर्फ ये नहीं कि यही रहेगा तो यही होगा, कई तरह के रहे तो उसमें हम जान सकते हैं, ठीक है। तो NH4Cl क्या होगा, इसको रेस्ट करते हैं। अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में, तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, ठीक है। अब नहीं भूलना है, अगर इस तरह की रिएक्शन दी जाए तो वो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात करते हैं द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। चलो पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी, पीएच वैल्यू क्या है वाटर का। तो पीएच वैल्यू वाटर का क्या होता है, पीएच वैल्यू वाटर का मतलब प्योर वाटर का, वाटर का नहीं, वाटर में तो फिर जो हमारे ऊपर बादलों से निकलते हैं एसिड रेन, सब का नहीं, प्योर वाटर का। तो पीएच वैल्यू अगर कहीं भी पूछा जाए या फिर पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्योर वाटर कुछ भी, तो उसका होगा क्या, 7, ठीक है। कितना होगा, 7। तो पीएच वैल्यू ऑफ क्या हमें याद रखना है कि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो हमने क्या बात किया था कार्बन कंपाउंड वीडियो में, जाकर जरूर देखें उसे, इंटरेस्टिंग वीडियो पार्ट वाइज बनाया था कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब बात देखो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो सकते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कोई बॉन्ड ना हो,
अब बॉन्ड किस में नहीं होता? एल्केन में नहीं होता। अनसैचुरेटेड बॉन्ड किसे कहते हैं? जैसे कि ये अनसैचुरेटेड में क्या क्या आता है? अनसैचुरेटेड में हमने बताया था कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हमें मिले तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, तो अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस में होता है? एल्केन में या एल्कीन में, है ना। ये इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब क्या करना है देखो, अब इसमें ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि इससे और ज़्यादा मैं रिलेट कर पाऊंगा और ज़्यादा मैं बता पाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड? तो अनसैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेटेड में हमारे क्या आता है? एल्कीन, सॉरी गलत हो गया ना, अभी मानना पड़ता, तो एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन होता है क्योंकि एल्केन तो हमारा सैचुरेटेड में आता है, एल्केन और प्रेफिन्स। ठीक है, तो अब एल्कीन में जब हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में, तो ऑप्शन क्या दिया रहेगा? कई सारे, जैसे मैंने क्या बताया था, हर चीज का फॉर्मूला CH4 का, C2H4 का, C3H6 का ना। CH4 में मैंने बताया था कि मेथ होता है, एथ होता है और प्रॉप होता है, तो इस तरह का। अब उसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब कई सारे ऑप्शन कैसे कि जैसे दे गया मीथेन, है ना, इथेन, इथेनोइक, कई सारे। और एक ऑप्शन दे दिया गया क्या? एक ऑप्शन चलो हम ले लेते हैं, इथीन। अब आपको क्या देखना है? आपको पहले जानना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड एल्केन आता है, सैचुरेटेड में सिर्फ एल्केन आता है। एल्केन मतलब एल्केन, एल्केन मतलब ANE लास्ट में आए तो हमें जाना है कि वो कौन सा है, वो हमारा सैचुरेटेड है। अब एल्कीन में हमें ENE याद रखना है और एल्काइन में YNE याद रखना है। कुछ पल्ले पड़ेगा भैया। देखो, एल्कीन में ENE याद रखना है, एल्काइन में YNE याद रखना है। ठीक है, तो बात ये हुई। अब इसमें देखना है आपको कोई भी ऑप्शन, अनसैचुरेटेड में कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए, कई सारे ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको लास्ट लेटर देखना है ENE और YNE। अब इन दोनों में आपको कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए तो वो उस पर तुरंत टिक करना है बिन कुछ सोचे समझे। तो हमें देखना है यहाँ पे एन मिल रहा है, मतलब नहीं, एन मिल रहा है एल्केन, OH मिल रहा है कार्बोक्सिलिक, हमें इससे मतलब ही नहीं है। अनसैचुरेटेड इन मिल रहा है तो भैया वो है हमारा इथनीन, हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इससे जगह हमारी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, पेप्टाइन कुछ भी मिल जाए तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बस याद क्या रखना है कि सैचुरेटेड में एल्केन ANE लास्ट में आए तो भैया वो हमारा क्या है? सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड में क्या? जब एल्कीन ENE आ जाए तो अनसैचुरेटेड है, YNE आ जाए तो। अब YNE में कितना, मतलब एल्काइन में कितने बॉन्ड बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बताया हूं, एल्काइन का, एल्कीन का डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MCQ समझाना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, लेड सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना है आपको। आ भी सकता है कई जगह, मतलब पूछा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, मैंने ये लिया है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड सल्फेट का फॉर्मूला, लेड का सिर्फ Pb होता है, लेड ना सल्फेट पूछ दिया जाए, और ये मैं नाइट्रेट का बता रहा हूं, तो लेड सल्फेट लिखा है तो ये नहीं होगा। लेड सल्फेट का होगा PbSO4, सल्फेट का SO होता है, बस यही रखना है, लेड का Pb। ठीक है, तो लेड सल्फेट का क्या होगा? PbSO4। चलो नेक्स्ट की तरफ। पांचवा दिया गया एलिमेंट ऑफ डायगोनल रिलेशन आर। एलिमेंट डायगोनल रिलेशन मतलब क्या होगा? ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है। जैसे ये दो बॉक्स हैं हमारे यहाँ पर, मतलब ऊपर ये हमारा हाइड्रोजन
फिर इधर मतलब इधर सब लिख के छोड़ने के बाद हमारा ये लिथियम मैग्नीशियम। तो जो डायगोनल रिलेशन मिले इस दो बॉक्स में शुरू के तो हमारा वो होगा। तो इसमें अगर ऑप्शन में दिया रहे इस डब्बे का कोई भी, तो हमें मतलब याद रहना पड़ेगा, 20 तक तो याद ही रखना है, तो हमें उस दोनों को मिला देना है। अगर ऑप्शन में लिथियम मैग्नीशियम या फिर कोई और दिया रहे तो ऐसे बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि लिथियम मैग्नीशियम है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, लिथियम L&Mg, Li एंड Mg, ठीक है। अब एल्कलाइन मेटल्स आर, एल्कलाइन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, मैं सारे मेटल्स एल्कलाई जो होते हैं मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, याद कर लेना है उससे, क्योंकि ऑप्शन में कई सारे आ सकते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ, आप भी साथ साथ लिखते चलिए। एल्कलाइन मेटल्स होते हैं कौन कौन से, शुरू करते हैं हम। होगा लिथियम, ठीक है, सोडियम, वहाँ पे ऐसे नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे उसमें सिंबल में लिखे गए रहेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम और रुबिडियम और सीसियम, फ्रेंसियम, ठीक है। हमें याद रखना है इतने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंसियम, ठीक है। चलो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ध्यान रखना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव दे दिया गया तो आपको रिएक्टिव सीरीज भनने से याद होनी चाहिए। मतलब हमने रिएक्टिव सीरीज में पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सीशियम, ऑर्गन, गोल्ड, सही सारे पढ़े हैं, बहुत सारे होते हैं, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ऊपर, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के मतलब पोटेशियम, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के मतलब पोटेशियम। द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन कब होगा, एसिड रेन कब होगा, जब 5.6 के नीचे हमारा आ जाए पीएच वैल्यू वाटर का, तो हमारा क्या होगा, एसिड रेन होगी वो, और वो नुकसान भी होगा कई सारे प्लांट को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, मतलब कोई सारे। तो जो पॉसिबल है पीएच वैल्यू का वो लोअर 5.6, अगर 5.6 के नीचे आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, एसिड रेन। अब वहां पर क्या रहेगा, 5.6 ना लिखा रहे हैं तो आपको याद रखना है 5.6 के नीचे, मतलब चाहे 5.2, 5.3, 4 ऐसे कुछ भी, तो वो एसिड रेन होगा। चलो नेक्स्ट पर, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा बताओ। चलो भाई वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आप लोग बताओ। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2O, ठीक है, याद रखना है भैया, Na2CO3.10H2O। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं हर वाटर के, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज, कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम, कई सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, तो पूछा गया है कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी कॉमन नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलो इसे इरेज करते हैं, अपने आते हैं थ्योरी पोर्शन पर, थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं। चलो इरेज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं थ्योरी पोर्शन में, जो कि हमारा राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, भैया सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। तो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वर्ड फॉर्म में दी गई है, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सॉरी मोबाइल इसलिए लूँ क्योंकि क्वेश्चन इसमें मैंने फोटो खींच के रखा था, पेपर मिल नहीं रहा मेरा। तो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का आपको पता है H2O होता है, बिल्कुल। क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलेगा, Cl, भैया मिल गया हमें प्रोडक्ट। अब इसको बैलेंस करना है, तो H2 है हमारा, यहाँ पे 1 है, तो H2 यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो प्लस यहाँ पे 2Cl कर लूँगा मैं, और यहाँ पे 2HCl कर लूँगा, बैलेंस, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, वाटर का होता है H2O। तो इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, NaOH प्लस H2, है ना। तो ये बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। चलो ठीक है। चलो अब दूसरा, स्टेट टू मेन यूजेस ऑफ
वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो दो यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के। चलो बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में हम पहले याद करते हैं मतलब पहले लिखते हैं यूज्ड टू मेक सोप पहला। दूसरा होते तो कई सारे हैं, रिमूव डर्ट्स फ्रॉम क्लॉथ। और ये बहुत सारे होते हैं कि परमानेंट हार्डनेस ऑर्डर को बढ़ाने के लिए ऐसे वैसे तो पूछा जाए तो ये लिखना। अब बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा पहला, बेकिंग सोडा का हम पहला लिखते हैं, बेकिंग सोडा का पहला हम लिखते हैं यूज टू मेक सोप। इसका हो गया, इसका होगा रिमूव एसिडिटी मतलब जो पेट में होती हैं फ्रॉम बेकिंग सोडा। और एक होता है बेकिंग पाउडर का यूज बनाने में बेकिंग सोडा, कई सारे सोडा होते हैं। यूज फ्रॉम मेकिंग बेकिंग पाउडर मतलब कई सारे पाउडर आते हैं ना, तो बेकिंग सोडा उसी में बहुत सारे आ गए। चलो अब नेक्स्ट, टू मेन यूजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब दो यूजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होता है, दिया गया मेंडलीव पीरियोडिक, पहले एक इसमें और लिख लो ताकि एक जगह और आ जाए उसमें। तो इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो फायर के होते हैं सब ना, उसमें भी यूज होता है ये बेकिंग सोडा। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ नहीं, चलो आपको याद रखना है, मैं बोल रहा हूँ तो क्या करना है। टू मेन यूजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के दो यूजेस। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के यूजेस छोड़ दो तो हम मतलब पहला तो यह बताना है, कई जगह पूछा जा सकता है यूज की जगह की क्या क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यूजेस कुछ भी पूछा जाए तो क्या लिखना है, तो मैं लिखता क्या हूं आप देखिए, पहले ऊपर लिखता हूं पहला, द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, ऑन एटॉमिक मासेस। एक ये भी लिख सकते हो। अब एटॉमिक मासेस पे बेस्ड रखे तो दूसरा ये भी बना सकते हो कि आपकी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of element are based on their atomic mass। ठीक है, दो पॉइंट आपको मैंने बनाना सिखा दिया और वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है सारे चैप्टर की, उसे जाकर जरूर देखिएगा। पहले मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, उसे आपको करना है। मैं अगली क्लास आएगी उस केमिस्ट्री में पूछूंगा भी, बताऊंगा भी। चलो इस तरह का हर क्लास में होने वाला, ठीक है, इससे आपकी तैयारी होगी। तो पहला मैं देता हूँ, टेस्ट करता हूँ इसे। पहले अपना सैम्पल पेपर की फ़ोटो निकालता हूँ, सैम्पल पेपर 1 की। तो होमवर्क क्या देना है, मैं दे रहा हूँ आपको। पहला इधर HW, ठीक है। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब आपको पहला एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या, हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। अब आपको तीनों से पता चल गया होगा एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। सब्स्टिट्यूशन क्या, जिसमें चीज़ें ऐड होती हैं विदाउट, सब्स्टिट्यूट होती हैं चीज़ें, मतलब अगर एक एटम आया तो दूसरे एटम को हटा देगा। एडिशन क्या होता है, नए एलिमेंट का मतलब नए एटम का ऐड होना बिना किसी को रिमूव करे। मैंने बताया है, आपको लिखना है इसको वर्ड में, अपने कमेंट आ जाने चाहिए नीचे।
मैं देख कर बताऊँगा और उसकी फ़ोटो भी लगाने वाला हूँ उस कमेंट की, किसने आंसर सही दिया किसने नहीं। अब एडिशन रिएक्शन, और दूसरा जो हमारा है उसमें भी एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन पहला, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब क्या जो मैंने आयोनिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट बताई है उसमें सोप कैसे क्लीन होते हैं उसमें पूरा आपको लिख देना है। दूसरा क्या है बताता हूँ मैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को आपको देना है। चलो, तो ये सैम्पल पेपर फर्स्ट है जो मैंने खुद से बनाया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए हैं, थ्योरी पोर्शन भी एमसीक्यू भी। तो थ्योरी आपको दो यहाँ पे दिए गए होमवर्क, पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के बारे में बताना है, और दूसरा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, सैम्पल पेपर 2 के साथ, जिसमें और सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। पहले तो इसके बाद आएगी फिजिक्स की, उसको आप देखिएगा, फिर मिलेंगे हम केमिस्ट्री के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, होमवर्क का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।